She is quite capable of looking after herself, aren't she? इसमें जो बोल्ड पार्ट है aren't she उसको इम्प्रूव करना है. won't she, isn't she, wasn't she या फिर नो इम्प्रूवमेंट. क्या सही आंसर होना चाहिए आप लोग बताइए. क्वेश्चन टैग को माइंड में लाइए. अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. यू विल गेट द करेक्ट आंसर एलोंग विथ एक्सप्लेनेशन इन द कोर्स ऑफ वीडियो. हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन. आज के इस क्लास में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नंबर 86. ये आपको सीजीएल, एसआई, एक्साइज और भी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यह लेक्चर आपको फ्रूटफुल होगा. ऐसे तो यह पेपर 1 के लिए चल रहा है, ओके, लेकिन यह किसी भी एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा. और सारा आज का जो क्वेश्चन लिया गया है वह एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ओके, तो लेट्स गेट अप. क्लास को स्टार्ट करते हैं. पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा. पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग टेलीग्राम का रुख कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन रहिएगा जरूर. पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हर एक एग्जाम में कि कौन करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है. तो सेपरेट लिखा हुआ है, मैनेज लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है और सिम्फोनी लिखा हुआ है. सही आंसर क्या होगा? तो सही जो आंसर होगा वह होगा सी. इंट्रीगिंग का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. जो सही स्पेलिंग होता है INTRIGING होता है इंट्रीगिंग. इंट्रीगिंग का मतलब होता है भ्रामक, एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव होता है जो कि आपको भ्रम में डालता है. दिखना यानी कि एक तरह का माइलेज टाइप का चीज जो कि लगता है कि है लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसको भ्रामक बोला जाता है. इंट्रीगिंग GUING होता है. एल्यूरिंग बोल सकता है कि जो कि अट्रैक्टिव हो. सेपरेट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, SEPARAT होता है. दोनों जगह यहाँ पे देख लीजिएगा, सेपारेट, इस तरह से याद रखिएगा. मैनेज में कहीं भी जो है से मतलब एक जगह ए होता है, यहाँ भी इधर नहीं होता है, लास्ट में ही होता है. और सिम्फनी मतलब एक तरह का सुर होता है, लय होता है ना. जैसे कि बहुत सारा अगर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा का भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा. तो ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो वहाँ पे अगर झाल बज रहा है, तमूरा बज रहा है, कोई म्यूजिक आ रहा है, हारमोनियम बज रहा है, तो सबका एक लय होता है ना. तो उसी तरह का जो जितना भी लय है सबका समागम होता है उसको बोल सकते हैं, यानी कि सुर या लय के बारे में बात किया जाता है. आंसर इसका सी है. इसमें आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना है. आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ. तो बेकिंग सोडा है, तो देख लीजिएगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पहचानिए जरा. ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करते हैं? व्हाट लगा क्वेश्चन करते हैं वर्ब में. वर्ब जो होता है उसमें व्हाट लगा क्वेश्चन करते हैं तब आपको जगह ऑब्जेक्ट मिलता है. तो आप लोग क्या यूज करते हैं स्टेन हटाने के लिए? तो आंसर आएगा बेकिंग सोडा. तो ऑब्जेक्ट आपका बेकिंग सोडा हो गया. ऑब्जेक्ट जो होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, ओके ना. इस चीज का ध्यान रखिएगा. बाकी सेंटेंस देख लीजिए. आई यूज है ना, तो आई यूज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज MR के बाद V3 लगता है पैसिव वॉइस में. तो इज वाज है, कट गया. उसके बाद बीन है, कट गया. उसके बाद इज के बाद बीइंग लगता है. इज बीइंग प्लस जो है से V3, मतलब लगता तो है लेकिन ये कंटिन्यूअस का रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं. तो ये भी कट गया. तो आंसर तो आपका इसी मिल जा रहा है. बेकिंग सोडा जो कि सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग इज आएगा. यूज्ड बाय मी टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ. यहाँ पे मी हो जाएगा, बाई के बाद ऐसे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है ना, इसको ध्यान रखिएगा. तो आंसर इसका बी हो जाएगा. Anya said, I have made a rose and honey vanilla dessert for you. डेजर्ट को देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि डेजर्ट क्या है. वो डेजर्ट नहीं है मरुस्थल, या डेजर्ट है. या डेजर्ट क्या होता है? एक स्वीट ड्रिंक होता है जो कि हम बोल सकते हैं कि अब टर्म ही माइंड से निकल गया. एक डेजर्ट है जो कि आपको खाने पीने के बाद जो है आपको सौंपा जाता है या फिर दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है आपस में. प्रेजेंट तो वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, सर्व किया जाता है. ये देखिए अभी आया. तो बोल सकते हैं कि एक स्वीट जैसे ड्रिंक होता है जो कि सर्व किया जाता है आफ्टर मील, तो उसको डेजर्ट बोला जाता है. तो ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है. आइए क्वेश्चन में देखते हैं. आन्या सेड आई हैव मेड. तो आई हैव मेड है ना, इसमें पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ऐसे पास्ट टेंस में है, तो यानी कि अंदर चेंज होगा. आई हैव है तो कहाँ पे जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो सी हैड है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे सी वुड है, ये कट गया. सी वाज कट गया. आंसर आपको ऐसे ही मिल गया. आंसर देखिए इसका सी हो जाएगा. तो आन्या टोल्ड मी दैट. देखिए सेड टू जो है टोल्ड में कन्वर्ट होता है ना, लेकिन बेस्ड ऑन मीनिंग यहाँ पे टोल्ड कर दिया है. क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर गलत नहीं है. जैसे नॉर्मली आपको पढ़ाया गया था कि सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन दो बात होता है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगता है और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगता है. तो यहाँ पे अगर टोल्ड लगा दिया है तो उसके बाद देखिएगा कि ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं. अगर सिर्फ टोल्ड लिख के छोड़ देगा तो गलत हो जाएगा. टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया है तो ए भी रेफरेंस सही हो जाएगा. बाकी देख लीजिए
आन्या सेड टोल्ड मी दैट, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है आन्या जो कि लड़की है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के स्थान पर सी आएगा। हैड मेड अ रोज एंड हनी डेजर्ट हनी वैनिला डेजर्ट फॉर मी, इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, यानी कि हैज है प्लस बी जो भीतरी होता है वो हैड प्लस भीतरी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोवोक, प्रोवोक काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंस्टिगेट इसका एक सिनोनिम होता है, इंस्टिगेट मतलब उकसाना, और उकसाने में किसी को अच्छा काम करने के लिए नहीं उकसा रहे हैं, बुरा काम करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, उकसाना इंस्टिगेट कर रहे हैं। स्टिमुलेट हो जाएगा, एपीज हो जाएगा, इनकरेज और फिर बैकऑन, आंसर इसका बी हो जाएगा। एपीज का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, एक काम डाउन करना। स्टिमुलेट इनकरेज दोनों इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्रोवेक इंस्टिगेट बोलिए, स्टिमुलेट बोलिए या इनकरेज बोलिए, सब जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बेकॉन का मतलब इशारा करना होता है, गेस्चर ना, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेकॉन, आंसर इसका बी हो जाएगा। एपीज मतलब शांत करना, प्रोवोक मतलब उकसाना। फिलर है, आई फाउंड द सीन ऑफ सम पीपल, पीपल एक प्लूरल नाउन है, मेकिंग फन ऑफ अ बेगर क्वाइट डैश, एडमायरेबल, सोशलेबल, डिस्ट्रक्टिव है, फिर रिपल्सिव है। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे जो एक ऐसा सीन था जो कि क्या था, कुछ पीपल जो है से एक बेगर का, भिखारी का मजाक उड़ा रहे थे, जो कि क्या था, काफ़ी ज़्यादा रिपल्सिव था। क्वाइट रिपल्सिव का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा घृणास्पद, ठीक ना, यानी कि जिसके बारे में अगर बात करें तो काफ़ी घृणास्पद लगे देखने में चाहे सुनने में, तो उसको बोला जाता है क्वाइट रिपल्सिव। ओके, तो सही वर्ड यहाँ पे रिपल्सिव जाएगा। क्वाइट रिपल्सिव का मतलब है काफ़ी ज़्यादा घृणास्पद, ठीक है ना, तो मजाक उड़ाया जा रहा था भिखारी का, तो काफ़ी ज़्यादा घृणास्पद वहाँ पे बात था। डॉक्टर्स एट द एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा का स्पेलिंग देख लीजिएगा, सेंटर मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ 12-year-old आर्चर शिवांगिनी हुज वेयर स्ट्रक बाय एन एरो इन द नेक ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है आपको, यहाँ पे लग रहा है और सेंटर मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ, यहाँ पर आर्टिकल ए मिस लग रहा है, क्योंकि शिवांगिनी जो है काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल इसको एक चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आर्टिकल ए मिस है। आपका क्या कहना है बताइएगा। ऑफ अ 12-year-old आर्चर शिवांगिनी होना चाहिए। हुज वेयर स्ट्रक, तो हुज वेयर, हुज क्या होता है, यहाँ पे हुज जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं, तो इसके लिए जस्ट हमको यूज करना है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हु आता है, तो हु वाज स्ट्रक होगा ना, हुज नहीं, ठीक है। और वेयर भी नहीं लगेगा क्योंकि लड़की जो शिवांगिनी है वह एक लड़की है, गर्ल है, जो कि क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, जी नहीं, तो हु वाज स्ट्रक होगा, जो वेयर आता है इस शिवांगिनी के अकॉर्डिंग ही आएगा। एंड इसका देखिए कि अगर यहाँ पे WH वर्ड मतलब बोला जाता है कि अगर लगा हुआ है कंजक्शन, तो उसके पहले देखिए कि नाउन किस तरह का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आता है, तो शिवांगिनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वाज चाहिए, स्ट्रक होगा ना, इसको देख लीजिएगा। इसमें आपको एरर पता करना है, अ पैनल हैज बीन फॉर्म टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन आपको एरर में डाला जाता है। एक क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब पे ना, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लुक और विद इन लिखा हुआ है, तो लुक विद इन नहीं होगा, लुक इनटू होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो अ पैनल हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट। ओके ना, तो सोचिए कुछ तरह का कमेटी था, मतलब एक तरह का पैनल है, ओके, जो कि उसमें जांच करेगा, तो लुक इनटू होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो लुक विद इन नहीं, लुक इनटू होना चाहिए। तो एरर फ्रेजल वर्ब से ऐसा ही आता है, डायरेक्ट आपको फ्रेजल वर्ब पूछा नहीं जाता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा, तो लुक इनटू होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, सुने है ना, तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी कि कोई एक बुरा सिचुएशन है और उसको जो है और ज़्यादा आप लोग बुरा किए, कंगाली में आटा गीला हो गया, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, क्लियर, आंसर इसका सी होगा। पुनः एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है, ग्रामर है, परमानेंट है, एलिगेशन है या फिर डिसअप्रूव है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। सही है या गलत है, ए ही होगा। ग्रामर में कहीं भी ई नहीं होता है, कितनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं, देखिए इतना इजी क्वेश्चन आता है ग्रामर। और एसएससी मैं तो आपको गारंटी दे दूंगा, एसएससी लेवल का अगर इंग्लिश आप लोग कर लेते हैं तो आपको इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, कुछ बैंकिंग एग्जाम को छोड़ दें तो सब आपका कवर हो जाएगा, सब एग्जाम कवर हो जाएगा। ओके ना, ईपीएफओ तक का भी एग्जाम जो है कवर कर लेगा, ईपी
जीपी का जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, वो एसएससी लेवल तक ही पूछा जाता है। बैंकिंग का अगर कुछ छोड़ दे, ऐसे कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लीजिएगा तो बैंकिंग का भी हो जाएगा। इसका थोड़ा पैसे जो है ऐसे टफ आता है, और फिलर वगैरह होता है, ये सब कुछ डबल फिलर कभी कभी दे देते हैं, ट्रिपल फिलर भी कहीं कहीं आता है। तो बैंकिंग थोड़ा टफ हो जाता है कॉन्सेप्ट वाइज, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। सॉरी, मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ उसमें पूछता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। ग्रामर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। परमानेंट तो समझते होंगे, एलिगेशन का मतलब आरोप लगाना होता है, डिसअप्रूव अप्रूव का जो है एंटोनिम है, ओके ना, यानी कोई चीज को अस्वीकृत कर देना। फिलर है द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज डैश आइडियाज ऑन स्पेस ट्रेवल इज मच एडमायर्ड, रिवोल्यूशनरी, एनार्चिस्ट, मेलिशियस या फिर रिडिकुलस। देखिए सारा वर्ड्स यहाँ पे जाएगा ही नहीं। एनार्चिस्ट मतलब अराजकता होता है, जो कि चाहता है कि कहीं पे कोई गवर्नमेंट ना हो। एक जो एनार्चिस्ट होता है वह चाहता है कि नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या है, जो सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट हो ही ना, उसको एनार्चिस्ट बोलते हैं। मेलिशियस एक तरह का दूसरे टाइप का इंसान होता है, बुरा। और रिडिकुलस मतलब काफी ज्यादा हास्यप्रद होता है। तो क्या ऐसा मीनिंग जाएगा? नहीं, आंसर इसका ये होगा। अब रख के देखिए, द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज रिवोल्यूशनरीज आइडिया, यानी कि एकदम क्रांतिकारी उसका जो विचार था, उसके लिए जो है उसको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला, प्रशंसा मिला। तो रिवोल्यूशनरी आइडिया जो है यहाँ पे हो सकता है, तो आंसर इसका ये होगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब बताना है आपको, सर ने बताना है। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है दमन करना, किसी को सताना काफी ज्यादा, तो ऑपरेशन हो जाएगा। एप्लिकेशन मतलब क्या होता है? एप्लिकेशन मतलब होता है किसी को ना कष्ट देना। परफेक्शन समझते होंगे, स्टिमुलेट मतलब बताया था कि स्टिमुलेशन एक नाउन है यहाँ पे, या स्टिमुलेट से बना हुआ है। आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है सताना, ऑपरेस करना। जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या होता है? देखिए बैंड वैगन समझिए एक तरह का ना सक्सेसफुल लोगों का एक बोल सकते हैं टीम होता है, ग्रुप होता है, तो उसको बैंड वैगन बोला जाता है। तो जंप ऑन द बैंड वैगन, आप लोग सुने हैं कि बिना पेंदी का लौटा है, जिधर मतलब बेनिफिट देखेगा उधर ही जैसे लुढ़क जाएगा। तो उसी तरह का कहानी है। ओके, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि क्या होते हैं, अवसर जैसे देखेगा कि ये पार्टी, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसा हमेशा होता है कि दो पार्टी है, एक पार्टी देख रहा है कि हारने लगा, यानी कि अब लॉस करने वाला है, और दूसरा जो है विन करने वाला है। तो जो पर्सन है वो जिधर विन हो रहा उधर जाकर खिसक जाएगा। ठीक है, इस तरह की कहानी आप लोग देखे होंगे। तो ये कुछ होता है जंप ऑन द वैगन। गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पार्टी वाला, सेम टू सेम यही होता है कि गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। सक्सीड का स्पेलिंग देख लीजिएगा, डबल सी के साथ डबल ई होता है। तो पढ़ना आपको इसी तरह से होता है। कहीं भी कोई वर्ड देखिए, आपको बताया हूं ना, ए हो, ई हो, आई हो, ई आई हो, डबल आर हो, डबल एस हो, और क्या क्या होता है, डबल आर, डबल एस, डबल ई हो, ये सब वर्ड आप लोग ध्यान देखिए। डबल आर कहीं पे हो, डबल सी वाला वर्ड हो, डबल एम वाला वर्ड हो, ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछे ही जाते हैं आपसे। चलिए तो सक्सीड का स्पेलिंग देख लीजिएगा। आंसर हो गया, समझ गए डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहला जंबल है, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का यह क्वेश्चन है। चारों पार्ट को रीड करना है और आपको पता करना है कि कौन एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ईट और ईट तो स्टार्ट हुआ है, तो बी और सी तो नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो बी और सी जब नहीं हो सकता है तो आंसर ए और बी कट गया। इसी तरह से आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि जो वैसे तो मैं कभी सब चीज़ पर बात नहीं करता हूँ कि कैसे जो है एग्जाम आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, बट अगर थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो जो आपका बेसिक नॉलेज है, जिस क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं, जो आंसर आपको पता हो तो सही बात है, जहाँ पे नहीं पता है तो जो बेसिक नॉलेज है उसका यूज करके आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। और जो गिवन ऑप्शन है उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा चांस होता है कि आपको आंसर मिल जाएगा अगर नॉलेज उस टॉपिक के बारे में रहता है तब, ठीक ना। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन वी विश टू अचीव समथिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट, और रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट इन अ शॉर्ट टाइम। देखिए जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो आपको डी है, एक नॉर्मल कुछ जो है से बात कर रहा है, ओके, कोई चीज़ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है, तो डी सबसे पहले हो सकता है। तो डी आ गया। तो रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट इन अ शॉर्ट टाइम, बोल रहा है कि जो रोम था एक दिन में नहीं बनाया गया, इटली का कैपिटल है। तो चलिए, तो डी सबसे पहले आ गया, तो डी जैसे ही आया बाकी ऑप्शन मतलब आपको आंसर मिल चुका है। डी के बाद क्या होता है, आएगा सी आएगा, इट टुक सेवरल ईयर्स। अब कनेक्ट भी हो रहा है, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ,
इसको बनने में बोला है ना कि नहीं बना था शॉर्ट टाइम में, उसके बाद बोला है कि टुक सेवरल ईयर्स टू बिल्ड, बोला है ना। तो बिल्ड का देखिए यहाँ पे, और बिल्ड यहाँ V3 है और यहाँ पे V1 है, कनेक्ट हुआ ना कि यह जो है से शॉर्ट टाइम में नहीं बना है, इसको बनाने में बहुत सारा साल लग चुका है। एंड ब्रिंग इट टू बी द स्टेट ऑफ ग्लोरी, यानी काफ़ी ज़्यादा इसको भव्य सामान या सजाने में काफ़ी जो है समय लगा है। तो डी के बाद तो सी आ गया, तो आंसर तो आपको मिल चुका है, बाकी पढ़ लीजिए। बी आएगा, इट इज़ द सेम विद द एनी ग्रेट अचीवमेंट, यानी कि किसी भी एक ग्रेट सक्सेस को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, उसी तरह से यह भी हुआ था। और उसके बाद व्हेन वी विश टू अचीव समथिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट, यानी कि अगर आपको सफलता होना है, एक कंक्लूडिंग पार्ट हो जाएगा ये सब चीज़ बोला, उसके बाद जो है कंक्लूडिंग पार्ट आपका ये आ गया कि अगर आपको सफल होना है तो एक दिन में आपको नहीं होगा। ओके ना। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर पीपल और बोल सकते हैं एनिमल का मूवमेंट होता है तो क्या बोला जाता है? इसको इजी क्वेश्चन है, माइग्रेशन है। जैसे झारखंड वासी पता होगा, उधवा बर्ड सेंचुरी झारखंड के एकमात्र बर्ड सेंचुरी है साहेबगंज में, तो वहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं, तो वो सब क्या है? वे सब माइग्रेटरी बर्ड्स उनको कहा जाता है। तो आंसर इसका ही हो जाएगा। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ओके ना, अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हैं किसी सिचुएशन के प्रति मतलब अकॉर्डिंग जो है से अगर आप लोग अपने आप को ढाल पा रहे हैं तो उसको एक्लीमेटाइजेशन कहा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विभिन्नता होता है, पॉपुलेशन तो समझते होंगे, जनसंख्या। डी से अप्रूव का जो है से एंटोनिम बताना है। अपोज है, कमेंट है, रिफ्यूज है, फिर निगलेक्ट है। तो डी से अप्रूव मतलब क्या होता है? अस्वीकृत कर देना। तो अपोज हो, रिफ्यूज हो, निगलेक्ट हो, सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम हो जाएगा कमेंट। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। ओके, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर पता करना है। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। वर्स्ट क्या है? यह बैड का भी बैड का सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक ना। बैड होता है, उसके बाद वर्स होता है और फिर वर्स्ट होता है। ये होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, या होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देन है। देन कब यूज होता है? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना हो तब, ठीक है ना। वर्स्ट क्या है? वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक के बारे में बात करता है। तो यहीं पे एरर है आपका, देख लीजिएगा। आई हैड वाला पार्ट में नहीं होगा, वर्स्ट देन, तो यहाँ पे गड़बड़ है डी वाला में, इसको वर्स्ट देन नहीं होना चाहिए। ओके ना। और इसमें भी सेंटेंस में देख लीजिएगा, ऐसे ईच को यहाँ पे लिया नहीं है, ईच भी एरर हो जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने मैं जितना आशा किया था उससे जो है से खराब हुआ, ठीक है ना। जितना आशा था उससे खराब हुआ। देन है यानी कि जितना आशा किया था उससे परफॉर्मेंस जो है प्लेयर्स लोग का खराब था। तो वर्स्ट देन नहीं होगा, वर्स्ट देन होगा, ठीक है। दो चीज के बीच में यहाँ तुलना किया जा रहा है। ओके, और वाज भी लगेगा, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस है, वाज होना चाहिए था। शी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ आरंट सी। क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर है, ध्यान सुनिएगा। पहले तो लुकिंग आफ्टर का मतलब देख लीजिएगा, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ओके ना। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। ओके, और लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, और लुक आउट का मतलब फतवा जारी करना होता है। जैसे कोई चीज़ है उसके लिए खोजबीन करना है तो उसको लुक आउट नोटिस जारी किया जाता है। तो समझ लीजिएगा, आर एंड सी जो है यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग का रूल जो कहता है वो कहता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपको निगेटिव करना होगा। ओके ना, और मतलब अफर्मेटिव का निगेटिव, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है, यही रूल है। सेंटेंस जो आइडेंटिफाई कीजिए, शी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ। तो वह लड़की है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके जो लिए जो है हम लोग कैसे आर लगा सकते हैं? तो आर एंड सी नहीं होगा, इजेंट सी होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ओके, जो कि आपसे पूछा गया था। अगेन क्वेश्चन टैग बनाना होगा, सेंटेंस को देख लीजिएगा कि निगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है, और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे, देख लीजिएगा, जो कि निगेटिव वर्ड होगा। ओके ना, और उसका को क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाना होगा। निगेटिव मतलब नोट वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन वो कुछ कुछ वर्ड होता है निगेटिव, उसका ध्यान रखिएगा। आरेंट सी यहाँ पे नहीं होगा, एजेंट सी होगा। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, तो बहुत ईजी है, इसको ना एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है, ज्योतिष बोल सकते हैं। माइजर काफ़ी ज़्यादा कंजूस होता है। पर्सोनिफिकेशन तो अलंकार आप लोग समझते होंगे, फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कहा जाता है। एक तो पर्सोनिफिकेशन होता है,
जैसे द सन साइंस ऑन द वाटर सरफेस, इस तरह का कुछ बोला जाता है। और फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब तो मानव प्रेमी होता है जो कि भलाई करता है। प्रिजुडाइस का मतलब क्या होता है? शेक्सपियर का नोवेल भी है प्राइड एंड प्रिजुडाइस, तो वही प्रिजुडाइस है। तो प्रिजुडाइस का मतलब होता है एक तरह का पक्षपात करना, तो ये बायसनेस हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके ना। टॉलरेंस समझते होंगे, सहिष्णुता होता है यानी कितना आप कोई चीज़ को सह पा रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। इंग्लिश में इतना ही था, कुछ क्वेश्चन उठाया था जो कि एसएससी सीएचएसएल का था। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आपसे अपेक्षा करते हैं, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और कोई भी क्वेरी आता है तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। ओके, वंदे भारतम, जय हिंद।